Hello everyone, this is Nikita. Thank you so much for watching Bio Abhyasam channel. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अगर दो बच्चे सेम स्कोर लाएंगे नीट में तो एनटीए क्या तुक्का लगा देगा, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना। ठीक है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी जिस बेसिस पे एनटीए ये डिसाइड करता है कि किस बच्चे की रैंक ऊपर जानी है और किसकी नीचे आनी। ठीक है, तो नीट 2020 में उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में ऑल इंडिया रैंक का निर्धारण नीचे दी गई टाई ब्रेकिंग प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, यानी दो स्टूडेंट्स के दो बच्चों के बीच में अगर मार्क्स का टाई हो जाए तो एक टाई ब्रेकिंग प्रोसेस होती है एनटीए की, वो उसके हिसाब से रैंक डिसाइड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजी के मार्क्स। मतलब भाई जिसके बायोलॉजी के मार्क्स ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा रैंक मिलेगी, भले ही फिज़िक्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो भले ही फिज़िक्स बायोलॉजी के बच्चों के लिए जिसके ज़्यादा हो रहे हैं वो ज़्यादा वो है, मतलब समझ रहे हो ना, फिर भी बायोलॉजी के मार्क्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो समान मार्क्स प्राप्त करने की स्थिति में सबसे पहले बायोलॉजी के मार्क्स का निरीक्षण किया जाएगा कि उन दो बच्चों में बायो में मार्क्स किसके ज़्यादा हैं। नीट 2020 में बायोलॉजी में ज़्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी दो स्टूडेंट जिनके टोटल मार्क्स सेम आ रहे हैं उनकी बायो के मार्क्स देखे जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट का बायो के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको ऊँची रैंक दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मार्क्स भी टोटल मार्क्स भी सेम है दोनों बच्चों के और बायो के मार्क्स भी सेम है तो फिर उन पे ऑप्शन क्या बचेगा, केमिस्ट्री के मार्क्स का। ठीक है, अगर यदि टाई फिर भी बनी रहती है तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे और केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अगर टोटल मार्क्स भी सेम है, बायो के भी मार्क्स सेम है, तो केमिस्ट्री के मार्क्स पे ये डिसाइड होगा कि किसको ज़्यादा रैंकिंग देनी है। ठीक है, जिसके ज़्यादा केमिस्ट्री में मार्क्स होंगे उसकी रैंक ज़्यादा हो जाएगी और जिसके कम होंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कम गलत उत्तर, कम गलत आंसर, यानी कि जिसकी माइनस मार्किंग कम होगी, जो गलतियां कम करेगा, जिस बच्चे की माइनस मार्किंग कम है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर दोनों ही बच्चों के टोटल मार्क्स भी सेम है, बायो में भी मार्क्स सेम है और केमिस्ट्री में भी मार्क्स सेम है। ठीक है, यानी कि फिजिक्स को एनटीए नहीं पूछता ठीक है, तो जिसके माइनस मार्किंग कम है वो। यदि टाई फिर भी बनी रहती है तो नीट 2020 में गलत उत्तरों की कम संख्या वाले उम्मीदवार को अन्य की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सो माइनस मार्किंग यहाँ पे एक मेन वो है। ठीक है, और लास्ट विकल्प, लास्ट ऑप्शन एनटीए के पास में, अगर कोई दो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स भी सेम हो, बायो के मार्क्स भी सेम हो, केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम हो और इवन माइनस मार्किंग भी सेम हो, इससे ज़्यादा कोइंसिडेंस क्या लोगे यार, है ना। तो एज, ठीक है, एज के बेसिस पे किया जाएगा। तीनों संभावनाओं के समाप्त होने की स्थिति में आयु को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो आपकी एज, यानी जो ज़्यादा बच्चे वाले हैं वो ज़्यादा खुशकिस्मत कह सकते हैं उन्हें, ज़्यादा आयु वाले उम्मीदवार को कम आयु वाले उम्मीदवार के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ड्रॉपर्स वगैरह हैं उनको इस चीज़ में फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है तो उन लोगों को रैंक में प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस बच्चे की आयु ज़्यादा है उसको ज़्यादा रैंक और जिसकी कम है उसको कम रैंक। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी दो बच्चे जिनके स्कोर सेम है उनको सबसे पहले बायो के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर ठीक है, तो उन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं, अगर बायो के मार्क्स जिसका ज़्यादा है उसकी रैंक ज़्यादा, पर अगर बायो के भी मार्क्स सेम है तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं। फिर अगर केमिस्ट्री के भी मार्क्स सेम है तो फिर उसकी माइनस मार्किंग देखी जाती है। और अगर कोई इतना कोइंसिडेंट कि मतलब सब कुछ सेम है ना, तो लास्ट ऑप्शन एनटीए पे होगा कि एज, भाई एज के बेसिस पे दे दो एडमिशन। ठीक है,
और अब मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई तो ये पूछेगा कि अगर उन दोनों बच्चों की एज भी सेम होगी तो क्या होगा। फिर वो तो भाई महादेव ही जाने, भगवान ही जाने, ठीक है। वो अपन नहीं जानते, वो एनटीए जानता होगा, एनटीए और भगवान जानते होंगे, ठीक है। तो अपन को बस इतनी जो जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए थी कि एनटीए कैसे डिसाइड करता है कि किसकी रैंक ज़्यादा होगी, किसकी रैंक कम होगी। सो आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर, बायो अभ्यासन चैनल पर मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आई हम्बली रिक्वेस्ट, आई हर्टली रिक्वेस्ट, एक बार चैनल पर जाकर मेरे वीडियोस को देख ज़रूर लेना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और बढ़िया बायोलॉजी एंजॉय करना, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई है मैंने, ठीक है। अभी सेल चैप्टर हुआ है उसमें, क्योंकि अभी न्यू ही है ना, शुरुआती अपनी, है ना। तो सेल चैप्टर हो गया है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप एक बार जाके उसको चेक करना, उससे पढ़ना। मैं आपको एकदम गारंटी देती हूँ कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना आई रिक्वेस्ट मत भूलना, ठीक है। सो दैट मैं जब भी वीडियोस डालूँ आप पर ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। Thank you very much.